हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल रुपेश ऑन ड्यूटी पे। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्लांट हार्मोन के इम्पॉर्टेंट 15 MCQs। ठीक है, तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं, चाहे वो ग्रोथ प्रमोटर हो चाहे वो ग्रोथ इनहिबिटर हो, तो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करा देती हूँ एंड देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आप लोग ढेर सारा प्यार दिखाइए जिससे हम और भी मोटिवेटेड हो और आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोज़ लाते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर प्लांट हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट हार्मोन, ठीक है। प्लांट हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो दो टाइप्स के प्लांट हार्मोन होते हैं। नंबर फर्स्ट, ग्रोथ प्रमोटर, जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर। और दूसरे होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को रोकते हैं, रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ग्रोथ प्रमोटर की, तो इसमें हमारे 3 हार्मोन्स आते हैं। दैट इज़ नंबर फर्स्ट ऑक्सीन आता है, नंबर सेकंड जो हार्मोन आता है वो होता है जिब्रेलिन, एंड नंबर थर्ड जो आता है वो होता है हमारा साइटोकाइनिन। अभी हम सारी हार्मोन्स को एक बारी डिटेल में देखेंगे। ग्रोथ इनहिबिटर में 2 हार्मोन्स आते हैं, एक आता है हमारा इथाइलिन और दूसरा आता है हमारा दैट इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये चीज़ें हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ऑक्सीन की बात करूं, तो ऑक्सीन ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं। जैसे हम सभी सूरजमुखी का फूल देखे हैं, राइट। सूरजमुखी का जो मुख होता है वो सूर्य की ओर रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसी ऑक्सीन हार्मोन के कारण। ये हार्मोन इस पौधे की टिप मीन्स ऊपरी भाग पर प्रेजेंट होते हैं और जैसे जैसे सूर्य की दिशा बदलती है वैसे वैसे ये उसकी तरफ झुक जाते हैं। तो ऑक्सीन की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तने के ऊपरी भाग में पाया जाता है, टिप पर पाया जाता है। ठीक है, ये लंबाई को बढ़ाता है, राइट, एंड प्रकाश संचलन, ठीक है, प्रकाश संचलन की तरफ ये इसका रुख होता है। अगर मैं इसकी नेचुरल फॉर्म की बात करूं, नेचुरल फॉर्म इसकी होती है IAA मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड, इसकी नेचुरल फॉर्म होती है। ये सूर्य की प्रकाश के दिशा में गति कराने में सक्षम होता है। ऑक्सीन के बारे में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें जान ली। नेक्स्ट हार्मोन जो हमारा ग्रोथ प्रमोटर होता है वो होता है जिब्रेलिन। वन सेकेंड, वो होता है जिब्रेलिन। तो अगेन जिब्रेलिन जो होता है वो ग्रोथ प्रमोटर होता है, तने की वृद्धि में सहायक होता है। ये बेसिकली तने की वृद्धि, जो स्टेम होता है उसकी लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है हमारा साइटोकाइनिन। अगेन ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की अगर मैं बात करूँ तो साइटो से याद रखो सेल और काइनिन से याद रखो डिवीजन, मीन्स सेल की डिवीजन भी यहाँ होती है, राइट। साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो प्रमोट करते हैं सेल की डिवीजन को और साथ ही साथ सेल के ग्रोथ को। और ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फलों में, बीजों में मैक्सिमम साइटोकाइनिन हमारा प्रेजेंट होता है। ओके, अगर मैं बात करूँ ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन की, तो 2 होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। नंबर फर्स्ट इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन जो होता है वो फलों को पकाने वाला होता है। ठीक है, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर कैसे होगा? आप सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा। तो जैसे एग्जांपल ले लो, अगर 15-16 साल की उम्र के अगर कोई भी बच्चा है और
उसके फेस पे अगर झुर्रियाँ आती हैं, रिंकल्स आते हैं, उसका बुढ़ापा उस टाइम पे आता है, तो ये ग्रोथ इनहिबिटर हुआ, उसकी ग्रोथ प्रमोटर नहीं हुई, मतलब ग्रोथ प्रमोटर ये नहीं हुआ, ये जल्दी उसे उसका ग्रोथ रोक दे रहा है, बुढ़ापा जल्दी ला दे रहा है। तो फलों को पकाने वाला ये हार्मोन होता है। और इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ओनली गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये ओनली गैसियस हार्मोन होता है ये, जो फलों को पकाता है। इकलौता ऐसा हार्मोन है जो गैस के फॉर्म में रहता है। फ्रूट राइपनिंग हार्मोन इसे हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन में आता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, राइट। तो ये भी अगेन ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, वृद्धि को रोकेगा, राइट। पत्तियों को मुरझाने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। बीज को इनएक्टिव स्टेज में भेज देता है ये एब्सिसिक एसिड, ठीक है, इनएक्टिव स्टेज में भेज देता है। तो ये भी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन हुआ। तो मैंने आपको ग्रोथ प्रमोटर जिसमें ऑक्सीन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, एंड ग्रोथ इनहिबिटर जिसमें हमने पढ़ा इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, ये दोनों आपको बढ़िया से बता दिया। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है प्लांट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बिकॉज दे, पौधे उद्दीपनों स्टिमुलाई के प्रति धीरे धीरे प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि वे डो नॉट हैव एनी कंट्रोल सिस्टम। क्या प्लांट्स के पास कोई भी कंट्रोल सिस्टम नहीं होता है? तो होता है, ये तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हैव वीक रूट्स, उनकी जड़ी कमजोर होती है? तो नहीं, उनकी जड़ी तो स्ट्रांग होती है। लैक नर्वस एंड मस्क्यूलर टिश्यू, उनमें तंत्रिका एवं पेशियों उत्तक नहीं होते हैं? तो हाँ, ये चीज़ करेक्ट हो गया, उनके में तंत्रिका और पेशियों उत्तक नहीं होते हैं, नर्वस एंड मस्क्यूलर टिश्यूज उनके में प्रेजेंट नहीं होता है। एंड नंबर फोर्थ है, डू नॉट नीड कोऑर्डिनेशन, उन्हें समन्वय की आवश्यकता नहीं होती? तो नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रॉपिज्म का तात्पर्य अधिकतर किससे है? अच्छा, ट्रॉपिज्म को बताने से पहले हम थोड़ी सी ट्रॉपिज्म के बारे में जान लेते हैं। ट्रॉपिज्म की अगर मैं बात करूँ, ट्रॉपिज्म कॉन्सेप्ट जो होता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जान लेते हैं, जैसे हमारा पेड़ है और इसकी ये रूट है, तो ये पोर्शन हमारा स्टेम कहलाएगा एंड ये पोर्शन हमारा रूट कहलाएगा, राइट। तो स्टेम जो होता है यहाँ पर, स्टेम तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं, मीन्स ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो फोटोट्रॉपिक मीन्स सूर्य के प्रकाश की दिशा में आप ऊपर की तरफ गति करो तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा। एंड निगेटिव जियोट्रॉपिक होगा, मीन्स उनकी जड़ें ग्रेविटेशन जो होता है वो नीचे की तरफ लगता है। तो रूट में पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होगा एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, सूर्य की दिशा में रूट नहीं जाता है, नीचे की तरफ जाता है, राइट, रूट जो होता है। बट स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। तो ये ट्रॉपिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट था जिसे मैंने आपको बताया। तो वहीं क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, ट्रॉपिज्म मोस्टली रिफर्स टू द, ट्रॉपिज्म का तात्पर्य अधिकतर किससे है? पौधे की दिशात्मक वृद्धि से, पशु प्रजातियों की दीर्घायु से, पक्षियों का प्रवास एंड मानव व्यवहार पैटर्न। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। पौधे की दिशात्मक वृद्धि जो होती है वो ट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली देती है। ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, विच हार्मोन इज पर्टिकुलरली हाई इन फ्रूट्स। फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? तो जिब्रेलिन तो नहीं होता है, जिब्रेलिन तो तने की वृद्धि में सहायक होता है, बेसिकली लेंथ को इंक्रीज करता है। ऑक्सीन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा टिप पे प्रेजेंट होता है, राइट। एब्सिसिक एसिड क्या होते हैं? एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर होता है, वृद्धि को रोक देता है। इसके अलावा पत्तियों को मुरझाने का काम करता है। अगर मैं साइटोकाइनिन की बात करूं तो साइटोकाइनिन क्या होता है? सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, फलों में और बीजों में प्रेजेंट होता है। तो फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो साइटोकाइनिन ग्रोथ प्रमोटर होता है, जिब्रेलिन इज ऑल्सो ग्रोथ प्रमोटर, एब्सिसिक एसिड इज द ग्रोथ इनहिबिटर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्सीन, ऑक्सीन भी आपका ग्रोथ प्रमोटर है, तो डी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीन कौन सा है? तो मैंने आपको बताया है IAA। IAA मीन्स इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, तो ये होता है यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीन ऑफ प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं? तो मैंने आपको बताया है ग्रोथ प्रमोटर्स कौन कौन से होते हैं। ऑक्सीन होता है, राइट, साइटोकाइनिन होता है एंड जिब्रेलिन होता है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एब्सिसिक एसिड नहीं होता है, एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ग्रोथ को रोक देते हैं। यहाँ पे भी एब्सिसिक एसिड आ गया, यहाँ पर भी एब्सिसिक एसिड आ गया, तो ऊपर के तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमें ये बताना है। सो ऑल प्लांट्स हार्मोन एक्सेप्ट एब्सिसिक एसिड हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ। क्या सारे के सारे जो प्लांट्स हार्मोन होते हैं एक्सेप्ट एब्सिसिक एसिड प्रमोट करते हैं ग्रोथ को? तो ये तो गलत हो जाएगा मैम, क्योंकि एब्सिसिक एसिड के साथ साथ एथाइलिन हार्मोन भी इनहिबिटर का काम करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल एब्सिसिक एसिड लिखा है, तो नहीं, एब्सिसिक एसिड के साथ साथ इथाइलिन भी ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज वेरियस प्लांट हार्मोन हेल्प कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। तो हाँ, वेरियस प्लांट हार्मोन हेल्प कोऑर्डिनेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, ऑल प्लांट हार्मोन एक्सेप्ट साइटोकाइनिन प्रमोट्स सेल डिवीजन। सारे के सारे प्लांट हार्मोन एक्सेप्ट साइटोकाइनिन प्रमोट करते हैं सेल डिवीजन को। तो हाँ, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो वही क्वेश्चन है कि सारे के सारे प्लांट हार्मोन्स एक्सेप्ट साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि साइटोकाइनिन ही प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवायरमेंटल स्टिमुलस पर पौधे के रिस्पॉन्स के बारे में कौन सा कथन सही है? ओके, सम प्लांट्स कैन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस ऑफ टच। हाँ, जैसे हम छुई मुई का पौधा देखते हैं, प्लांट्स हैव स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। नहीं, प्लांट्स के पास तो कोई स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज नहीं होते। प्लांट्स हैव वीक मसल्स, मसल्स भी नहीं होते मैम। प्लांट्स हैव फाइन नर्व्स, नर्व्स भी नहीं होते। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन, सम प्लांट्स कैन रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस ऑफ टच। जैसे हम एग्जाम्पल छुई मुई का पौधा देख लेते हैं, छुई मुई के पौधे को जैसे हम टच करते हैं सारे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, मतलब वो अपने आप को बंद कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ओर मुख करके सूरजमुखी की गति को क्या बोलते हैं? तो ये क्या गति है, मतलब लोकोमोशन है? नहीं, लोकोमोशन नहीं। सूर्य की ओर मुख करके सूरजमुखी की गति को यहाँ पर हम प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा, बेसिकली मूवमेंट एक गति हो, मतलब इनका एक टाइप हो गया, लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म हो जाएगा। तो ये इश्यूज आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदन को बढ़ावा देता है, ठीक है। डैश प्रमोट्स सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। तो ऐसा एक ही हार्मोन है जो सेल ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा एंड सेल डिवीजन को भी, और वो होता है हमारा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर ए। साइटोकाइनिन जो होता है वो प्रमोट करता है सेल ग्रोथ को भी और सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में साइटोकाइनिन, प्लांट्स साइटोकाइनिन, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं। तो हाँ, वृद्धि को रोकते हैं? नहीं, वृद्धि को तो नहीं रोकते हैं, ये तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होते हैं। तने की वृद्धि में मदद करते हैं? तने की वृद्धि में नहीं मदद करते, क्योंकि तने की वृद्धि जिब्रेलिन करता है। कोशिकाओं को लंबा बढ़ाते, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है? इंसुलिन, ऑक्सीन, थायरॉक्सिन एंड ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है एड्रीनलिन। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें इंसुलिन पाया जाता है, राइट। इंसुलिन क्या करता है? बेसिकली शुगर को कम करने का काम करता है।
थायरॉक्सिन की अगर मैं बात करूँ तो थायरॉक्सिन जो होता है वो बीएमआर को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को संभालता है, तो ये भी प्रेजेंट होता है। ऑक्सीन नहीं होता है मैम, ऑक्सीन जो होता है वो एक प्लांट हार्मोन होता है जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वो एड्रीनलिन है। तो एड्रीनलिन बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये एक अकेली ऐसी ग्रंथि होती है, अकेली ऐसी ग्लैंड होती है जो पेयर्स में पाई जाती है, जोड़ी में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि जानवरों में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बौनेपन को पौधों को निम्नलिखित में से उपचारित करके नियंत्रित किया जा सकता है। ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग प्लांट्स विद साइटोकाइनिन से। नो मैम, साइटोकाइनिन तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। इथाइलिन भी नहीं होगा, इथाइलिन तो फलों को पकाने वाला होता है। जिब्रेलिक एसिड, तो हाँ जिब्रेलिक एसिड तनों की वृद्धि में सहायक होता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। डैश इज कंसर्न्ड विद सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन से इनमें से कौन से संबंधित है? तो साइटोकाइनिन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूर्य के प्रकाश की ओर झुक जाता है क्या कहलाता है? जिब्रेलिन नहीं होगा, साइटोकाइनिन नहीं होगा, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइटोहार्मोन? फाइटोहार्मोन इनमें से क्या है? तो ओके, फाइटो हॉर्मोन्स इनमें से क्या है? सो केमिकल यूज्ड फॉर पीलिंग, छीलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन होता है? नहीं मैम। सब्सटेंस कंट्रोलिंग डिजीज, रोग नियंत्रित करने वाला पदार्थ होता है, तो ये भी नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के पदार्थ होते हैं। और नंबर 4 है पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक जो शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। रेगुलेटर्स, सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स, इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। फाइटोहार्मोन्स रेगुलेटर्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। सो यहाँ पर मैंने आपको 16 क्वेश्चंस कराए हैं। एंड प्लांट हार्मोन बेसिकली आपके सारे चीज़ें मैंने बता दी हैं, चाहे वो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन हो, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन हो, एंड इसके अलावा मैंने आपको ट्रोपिज्म के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो प्लांट हार्मोन के आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हो। सो अब आपकी बारी है, आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों के पास पहुँचाइए ताकि अदर बच्चे भी पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, जिससे हम भी मोटिवेटेड हो और आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लाते रहें। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।